हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जो लास्ट वीडियो थी डेटा टाइप्स, उसमें मैंने एक पार्ट वन पढ़ाया था उसका डेटा टाइप्स का। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि इसमें नंबर्स और स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज उसी का एक पार्ट सेकंड है, जिसमें हम आपको लिस्ट टपल के बारे में बताऊंगा। तो देखो, मैं ये पार्ट क्यों बना रहा हूँ, अभी मैंने अपनी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट नहीं की है। स्ट्रिंग कंप्लीट होगी, लेकिन अभी पहले मैं ये सब कुछ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ आपको कि डेटा टाइप्स होते कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा से ये सभी पढ़ाऊंगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका और अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन उनको कंप्लीट रन करने से पहले, उनको कंप्लीट समझने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि इफ एल्स और आपके लूप्स हो गए। तो वे आपके जब क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा से इस चीज समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इफ एल्स को समझने के लिए भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तो इसलिए पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सब चीज का, फिर बाद में अच्छे से करेंगे, बाद में दोबारा से कवर करेंगे इन सभी को। तो आज जो है मैं आपको दो चीज बताने वाला हूँ, एक होती है लिस्ट और एक होता है टपल। और अगर ज्यादा लंबा ना हुआ वीडियो, तो मैं आपको आज सेट और डिक्शनरी दो और बचेंगे, उनका भी डेटा टाइप्स को मैं कवर अप कर दूंगा इसी वीडियो में। कोशिश करता हूँ कवर अप करने की। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। लिस्ट क्या है? देखो, लिस्ट एक आपकी, जैसे आपने स्ट्रिंग पढ़ा था कल लास्ट वीडियो में, तो स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करा रहे थे। ठीक है, जो डबल कोट्स के अंदर होती थी, जैसे हेलो वर्ल्ड या स्ट्रिंग, हम एक सेंटेंस को हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करा रहे थे। लिस्ट क्या है? आपकी मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल के अंदर सेव कराना हो। जैसे जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए के अंदर मैं चाह रहा हूँ, ऐसे मेरे पास 10 स्ट्रिंग्स हैं, उनको मैं सेव कराना चाह रहा हूँ एक ही वेरिएबल के अंदर। तो मैं उसे लिस्ट की फॉर्म में आपका ऐड कर सकता हूँ, या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और मैं उनको एक वेरिएबल के देना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं लिस्ट की फॉर्म में असाइन कर सकता हूँ। और लैंग्वेजेस में अगर आपने पढ़ा होगा, एरे के तरीके से यूज होती है ये। ठीक है, बाकी जो हमने प्रॉपर्टीज करी थी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलन की इंडेक्स आईडी वाली, वो सभी सेम होने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती है, उसकी आप लेंथ को भी चेंज कर सकते हो, वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो। ये आपकी लिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। ठीक है, तो लेट्स गो, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर अच्छे से समझते हैं कि हमारी लिस्ट कैसी है। तो ये हमारी लिस्ट है, देखो उसमें बताया गया है लिस्ट पावरफुल टूल है आपका पाइथन के अंदर, और ये लाइक आपका एरे की तरह डिक्लेयर होती है, और अदर लैंग्वेज में जैसे एरे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये चेंजेबल होती है, ऑर्डरेबल होती है, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर राइट करते हैं। तो लिखा हुआ ना स्क्वायर रिटर्न विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हम इसको जब भी हम राइट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट की तरह यूज करते हैं। अब देखो, हम वहाँ पे जो इंडेक्स आईडी यूज कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से यूज कर रहे थे, हर एक अल्फाबेट के बाद, हर एक कैरेक्टर के बाद हम उसकी इंडेक्स आईडी चेंज कर देते थे। किसकी? स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स की। यहाँ पे क्या होगा, हर एक आप एक कोमा के थ्रू उसको चेंज करोगे, जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम अपने पाइचाम पे आ गए हैं। पाइचाम पे आने के बाद पहले तो जो मैंने लास्ट प्रोग्राम लिखा था मैं उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें आपको एक कीवर्ड दिखाता हूँ, बताता हूँ आज। एक होता है एग्जिट। इससे क्या होता है, इससे मेरा नीचे का जो कोड है, जो मैंने कल अपना प्रोग्राम लिखा हुआ था, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जिट से ऊपर ऊपर का एग्जीक्यूट होता है फिर। ठीक है, तो मैं आज का प्रोग्राम ऊपर कर सकता हूँ। तो मुझे आज आपको लिस्ट बतानी है। ठीक है, अब मैं लिस्ट लिखता हूँ, एक LIS के नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इज इक्वल टू लिस्ट लिखने के लिए मैंने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए। अब मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग्स लिखनी है बहुत सारी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABC। ठीक है जी, कॉमा लगाया, फिर दोबारा से लिख दिया DEF, फिर कॉमा बंद किया, फिर मैंने लग दिया GHI। अब मैंने GHI उसमें नहीं लिखा, तो मैं उसको भी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। उसके बाद फिर से कॉमा लगाया, JKL। बस ये हमारी स्ट्रिंग हो गई है, कंप्लीट लिस्ट बन गई है। ये बन गई हमारी लिस्ट। ठीक है, तो अब इस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट लिस्ट, अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूं।
एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखो मेरी कंप्लीट लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे आपको कल जो लास्ट वीडियो में ये चीज आपको बताई थी, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं, वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 6 इंडेक्स लिखी थी, ऐसे में सेम अगर यहाँ पे भी लिख दूं, 6 इंडेक्स में है नहीं, लेकिन मैं इंडेक्स चेंज करके लिख दूंगा प्रिंट लिखता हूँ LS और इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर मैं 2 लिखता हूँ तो मेरा क्या आउटपुट आएगा। देखो 0 किसकी है, आप हमने पहले कल स्ट्रिंग पढ़ी थी, तो स्ट्रिंग के अंदर 0 1 2 एक एक कैरेक्टर के लिए चल रही थी वो, यहाँ पे एक एक वर्ड के एक एक स्ट्रिंग के लिए चलेगी, एक एक इंटीजर के लिए चलेगी। ठीक है, तो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर देखो जैसे कि यहाँ पे डेफ है, अब एक ये पूरी एक इसकी इंडेक्स 1 है, इस कोमा से अलग होती है इंडेक्स आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ थोड़ा और क्लियर सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि DEF की इंडेक्स आईडी अलग है, ABC की इंडेक्स आईडी 1 है, इन दोनों इसकी अलग 1 है, ABC की एक इंडेक्स आईडी है, DEF की अलग है, GHI की अलग है और JKL की अलग है। अब जैसे कि ABC की इंडेक्स आईडी होगी 0, फिर DEF की 1 और GHI की 2, तो आउटपुट में क्या आएगा GHI। अब मैं जैसे रन करता हूँ, देखो हमारा GHI आउटपुट में आ गया है। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमारी इंडेक्स आईडी किस तरीके से काम करती है। अब मैं जैसे नेक्स्ट लिखता हूँ प्रिंट दोबारा से, अब मुझे प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे LIS के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ वैल्यू -1। तो -1 के आउटपुट क्या आएगा, आप देखो यहाँ पे -1 हम लिख देते तो बोला आता लास्ट चीज है ना। अब यहाँ पे -1 में लिखूंगा तो आएगा JKL आ गया आपका। तो इस तरीके से आपका ये इंडेक्स आईडीज हैं, ये इस तरीके से काम करती हैं लिस्ट के अंदर। सेम इसी तरीके से टपल के अंदर भी काम करेंगे, टपल का बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी लिस्ट। अब इसमें ऐड कैसे करते हैं, वैल्यूज को डिलीट कैसे करते हैं, ये सब चीज, ये जो मेथड्स हैं इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर लूप व्हाइल लूप के बाद। तो प्लीज इतना वो मत करना कमेंट आउट में ये बताया नहीं, कंप्लीट नहीं करा टास्क, क्योंकि जो लिस्ट है वो कंप्लीट करूंगा मैं बाद में, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है डेटा टाइप्स का, कि डेटा टाइप्स होते हैं कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं। तो हमारा अब इतना हो गया है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ प्रिंट, अब मुझे प्रिंट यहाँ पर लिखना है LIS, और LIS के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू पास करता हूँ, क्या 1:3। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा, अब आपका 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 1 इंडेक्स पे क्या है DEF, और कहां तक चलेगा <3 तक, तो मतलब कि आउटपुट में ये दोनों आएंगे। रन करते हैं तो हमारे एक लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब सेम चीज ये इंटीजर में भी काम करती है, जैसे कि मैं एक आपको इंट लिस्ट बना के दिखाता हूँ। इंट लिस्ट मतलब कि इंटीजर की लिस्ट। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूँ उसका इंट लिस्ट या आई लिस्ट लिख देते हैं, यस इज इक्वल टू। अब इंट लिस्ट में क्या डिफरेंस होगा, कुछ नहीं, सेम आपको नंबर्स देने और कॉमा लगाना, और ये आपका आ गया लास्ट 10। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर नंबर्स है, यहाँ पे जो हमारे पास एक लिस्ट है उसके अंदर स्ट्रिंग्स है। ऐसा सोचे नहीं कंपलसरी है कि हमारे पास डेटा हो वो एक ही टाइप का डेटा हो जो हमें एक ही वेरिएबल के अंदर सेव करना चाहते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल टाइप्स डेटा है तो भी आप उसे सेव करा सकते हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ पे M लिस्ट ले लेता हूँ, MILIS स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए मैंने। अब मुझे यहाँ पे दे दिया मैंने, मुझे पहला मेरा आएगा नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया। ठीक है, अब सेकंड उसकी आएगी एज, एज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दी जैसे कि 15। ठीक है, अब ईयर आएगा, ईयर को मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में पास कर दिया। ठीक है, अब मेरा आएगी एक बूलियन वैल्यू, तो ट्रू और फॉल्स होते हैं जो, तो मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप हो गया अब सबका, अब देख रहे हैं। तो इन टाइप्स को आप, ये भी एक लिस्ट है और ये एरर नहीं देगी आपकी। जैसे कि मैं सब प्रिंट करता हूँ MLIS
तो ये कंप्लीट आपकी प्रिंट होने वाली है, ये होगी फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा और उनका टाइप्स भी डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है, अभी लिस्ट के अंदर टपल भी आ सकता है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी भी आ सकती है, सब कुछ आ सकते हैं। मतलब कि एक डेटा टाइप इस लिस्ट के अंदर बाकी सारे डेटा टाइप्स आप रख सकते हो। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हो, लिस्ट के अंदर टपल भी रख सकते हो, जो आप डेटा टाइप्स रखना चाहते हो वो डेटा टाइप्स आप रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है इसका टाइप निकालना है। जैसे कि मुझे ये तो मैंने कवर अप कर दिए थे कल भी सारे, और ये सारे आज भी आपके चलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ सारे, यहाँ तक 12 12 वैल्यूज से यहाँ किसी में भी नहीं है, तो आप सारे लगा लगा के देख लो। ऐसे लगा देते हैं, कितना टाइम लगता है। प्रिंट, प्रिंट के अंदर वैल्यू आई किस लिस्ट में लगाना है, आई लिस्ट के अंदर लगाना है, आई लिस्ट में वैल्यू जाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं माइनस वाला। तो उसमें 10 वैल्यूज थी, तो लास्ट इंडेक्स आईडी कितनी होगी, 10 होगी, तो -9 रखते हैं। -10 -2 तक वो चलेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा मेरा आएगा 2 चलेगा 8 तक। 2 से क्यों, क्योंकि -9 पे क्या है, -9 पे है -1 -2 -3 4 5 6 7 8 और 9, 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लास्ट लिख रहे हैं आपका एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, -2, तो -2 से पहले रुक जाएगा। तो -2 पे क्या है, -2 पे 9, तो 9 से पहले पहले का रुकेगा, तो 8 तक चलेगा 2 से लेके। तो वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आउटपुट में आएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक भी। लिस्ट में सेम उसी तरीके से अगर आपको कोई लिस्ट रिवर्स में प्रिंट करानी है, तो वही आप सेम यहाँ पे भी लगा सकते हो। प्रिंट आई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन -1, ये रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ रिवर्स में मुझे हर दूसरी वैल्यू प्रिंट हो मेरी, तो मैं प्रिंट आई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स कोलन कोलन -2, और पीछे से हर एक दूसरी वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाएगी। देखो 10 8 6 4 2। अगर मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से मुझे दो हर एक दूसरी वैल्यू चाहिए, तो मैं प्रिंट आई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन 2, तो उससे क्या होगा, हर एक दूसरी वैल्यू मुझे आगे से मिलनी शुरू हो जाएगी, 1 3 5 7 9। ठीक है, मैं जितनी भी वैल्यू में चाहिए, जो सी वैल्यू में चाहिए, वो मैं यहाँ से अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने बताया था ये वाला पार्ट आपको होता है स्टॉप पॉइंट, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट वाला। तो आप उस हिसाब से अपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा लिस्ट हो गया है इसी उसमें, और आपका स्ट्रिंग कल हो ही गया था। तो इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे, या आप मेरा जो चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जाके मैं आपके सारी क्वेश्चंस क्वेरीज आपको वहीं पे समझा दूंगा। तो उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एग्जिट करते हैं यहाँ से। Exit। अब देखो हमने एग्जिट यहाँ पे कर रखा था, तो उसमें स्ट्रिंग के आउटपुट तो नहीं आए थे मेरे पास, तो ये काम है एग्जिट का। इसके एग्जिट से नीचे का इसने कोई भी लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करी है। जो हमारा इंटरप्रेटेड है उसको इसने यहीं पे स्टॉप कर दिया, रुक जाओ भाई अब आगे नहीं जाना, आगे का काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी एग्जिट लगा देता हूँ, यहाँ से एग्जिट हो जाओ, बाहर निकल जाओ इंटरप्रेटेड। तो हम वो काम करेंगे। तो अब आता है बात टपल की। टपल क्या है, वो सेम है जैसा आपका लिस्ट है। जो जो आपने टास्क परफॉर्म किए हैं वो सभी लिस्ट के अंदर है, वही सेम टपल के अंदर भी है, सेम है बिल्कुल जो का तो। बस क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टपल की जो लेंथ होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। टपल जो एक बार आपने लिख दिया सो लिख दिया, वो चेंज नहीं होगा। तो ये होता है आपका टपल। मैं आपको डेफिनेशन शो करता हूँ उसकी। तो ये है आपका टपल। टपल क्या है, टपल इज ए कलेक्शन विद ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इन पाइथन टपल
आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिस टपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एप्पल, बनाना, ये आपके लिखे हुए हैं और ये सेम इसी तरीके से लिखा रहता है जैसे हमने लिस्ट लिखा था, है ना। फिर हमने बाद में उसको प्रिंट कर दिया तो सिंपल प्रिंट हो जाएगा। पाईचाम पे आ गए हैं। पाईचाम पे आने के बाद हम यहाँ पे टपल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं TUP नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। TUP इज इक्वल टू, टपल के लिए हम नॉर्मल ब्रैकेट्स लेने थे, नॉर्मल ब्रैकेट्स में मैं नंबर लिख देता हूँ 7, 8, 9, 10। अब देखो ये टपल हमारा कुछ इस तरीके से है जैसे हमारी ये लिस्ट थी, है ना, बिल्कुल सेम। बस इसमें क्या है, ब्रैकेट्स का चेंज हो गया वैल्यू। अब इसकी हम लेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लेंथ बढ़ा सकते हैं। लेंथ बढ़ाना मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी वो अपेंड अगर मैं अभी सब कुछ बता दूंगा ना तो फिर आप कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन ना हो तो फिर क्या ना, आप एक बार वो सब कर लोगे, लूप्स और लूप के कॉन्सेप्ट आप सब कंप्लीट कर लोगे। जब आप लूप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, इफ एल्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, उसके बाद मैं आपको लिस्ट जो है वो जब कंप्लीट बताऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि आप किसी भी वैल्यू को उसमें चेंज कैसे कर सकते हो। क्योंकि इससे आपका ये जो डेटा टाइप्स है, इसके बाद आपका एक टॉपिक है इम्यूटेबल म्यूटेबल। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आपका मेंशन किया था उसमें, ठीक है। तो इम्यूटेबल क्या होते हैं, इम्यूटेबल वे होते हैं जो आप जिसके अंदर आप अपडेट फंक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते हो, जैसे कि टपल, ठीक है। और म्यूटेबल वे होते हैं जिनको आप अपडेट फंक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपका लिस्ट। तो भी लिस्ट में मतलब कि अगर आपको 11 लिखना है तो आप लाइक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप उसमें 11 भी ऐड कर सकते हो। लेकिन टपल में अगर आप करने की कोशिश करोगे तो टपल आपको एरर शो करता है, तो टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं और उसके परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ टपल को TUP, तो सेम उसी तरीके से प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो नीचे वाली लिस्ट की कोई भी कमांड रन नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे एग्जिट कोड हो गया, हाँ जी, ठीक है। तो आपने देखा होगा लिस्ट की जो कोई भी वैल्यू नहीं है तो एग्जिट हो गया वो वहां पे कोड। अब हम टपल में वो सभी हम अप्लाई करके देखेंगे जो हमने लिस्ट में और स्ट्रिंग में अप्लाई करके देखा था। लिस्ट में हमने क्या क्या अप्लाई करके देखा था, ये स्क्वायर ब्रैकेट सारे, वो सभी हम यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, सेम वही मेथड है। ये चीज आप प्रैक्टिस में कर लो क्योंकि इन फ्यूचर भी आप इसका बहुत जगह यूज करने वाले हो, ठीक है। कोई वैल्यू आपको फैच करनी है, कोई लिमिट्स में फैच करनी है। अभी मैं आपको टाइप चेक करना नहीं बता रहा हूँ, टाइप चेक करना भी अभी इसी वीडियो में यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी प्रिंट है, ठीक है जी, प्रिंट के अंदर मेरा TUP है। TU के स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 1 को -1 : मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा और एंड तक चलेगा। और मैं इसको रन कर देता हूँ। मैंने जैसे रन किया तो 2 से लेकर 10 तक की इसने वैल्यूज प्रिंट कर दी है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको टाइप निकालना दिखाता हूँ क्योंकि टाइप मैंने यहाँ पे भी निकाल के दिखाया था आपको कि टाइप को यहाँ पे अलग अलग टाइप रखे थे ना मैंने, तो सेम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक टपल बनाता हूँ यहाँ पे भी TUP, TUP1 ले लो इज इक्वल टू, अब एक टपल क्रिएट कर देते हैं और उसके अंदर ये वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। अब सेम वैल्यूज यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आपको दोनों चीज़ का समझ में आ जाएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको टाइप्स निकालना बताता हूँ क्योंकि ये सारे जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे वो सारे सेम है, यहाँ पे भी टपल में भी, ठीक है। तो बता के बिना मतलब टाइम वेस्ट करना है पर मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको एक नई चीज़ सिखा देता हूँ उसी में। तो नई चीज़ ये है कि प्रिंट, अगर मुझे टाइप जानना है कि मेरा उसका टाइप क्या है, तो देखो अब हम कैसे करते हैं टाइप। अब टाइप के ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब मुझे हर एक का टाइप जानना है वेरिएबल का कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनका टाइप क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TUP, लगाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और लगाता हूँ कोलन और यहाँ पे पास कर देता हूँ 0। 0 से स्टार्ट होगा एंड तक चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा, रन करते हैं तो उसने दिया टपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ TUP इज इक्वल टू 0 ही रखता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब आया इंट, मतलब
0 इंडेक्स पे इंट है, किसके अंदर, टपल के अंदर, और हमें तो टपल 1 के अंदर चेक करना था तो हम 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे तो यहाँ पाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं हर एक का ऐसे लिख कर देख सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने 1 का देखा है, अब वो सॉरी 0 का देखा है, अब मैं यहाँ पर 1 का चेक करना चाहता हूँ तो मैं 1 लिख दूंगा तो 1 का इंटीजर आ जाएगा, इसका इंटीजर है। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट चेक करना है, नेक्स्ट पे हमारा है 2, तो 2 हम लिख देंगे, 2 इंडेक्स पे हम चेक करेंगे तो 2 फिर से स्ट्रिंग आ जाएगा, क्योंकि ईयर लिखा हुआ है एज ए स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। मैं इसमें एक और वैल्यू लिख देता हूँ, वो है फ्लोट वैल्यू, क्योंकि वो नहीं है इसमें, कॉमा लगा के 2.0 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2.0 है, अब इसकी भी इंडेक्स आईडी होगी 3। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे पास करूंगा तो यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा लिखा हुआ आपका। नेक्स्ट है ट्रू, तो उसके लिए 4 इंडेक्स आईडी, मैं 4 इंडेक्स आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं उसको भी रन करता हूँ तो यहाँ पे आ गया बोल। इस तरीके से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में लिखो, मैं यहाँ पे अलग अलग लाइन लिख देता हूँ। ये शॉर्टकट मैंने यूज किया कंट्रोल D पाइचाम के अंदर, 0 1 0 1 2 3। अब एक साथ आपको सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। क्लास इंट, क्लास का मतलब उसका टाइप बता रहा है, यहाँ पे आता है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर दोबारा फ्लोट है, फिर आपका बूलियन वैल्यू। तो इस तरीके से हमारी ये इसके अंदर की वैल्यूज है। तो आपका ये टपल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसी वीडियो में आपको एक नई चीज आपको बता देता हूँ, एक होता है सेट। अब इसके अंदर आप, अभी सेट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक 2 और ऐड कर देता हूँ, 2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज से, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं जैसे ऐसे रन करता हूँ तो देखो ये मुझे 2 भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, 2 3 2 आ गया ना, इससे कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सेट। तो सेट में क्या होता है, सेट में आपको डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती हैं और उसमें इंडेक्स आईडी भी नहीं होती है सेट में। तो सेट में ना तो टपल के जैसा कुछ इंडेक्स आईडी है, जैसे टपल और लिस्ट में शायद उसमें स्ट्रिंग में हमने पढ़ा इंडेक्स आईडी होती है, ऐसा ना तो उसमें इंडेक्स आईडी है कुछ, ना उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकते हो, पर वो प्रिंटर अपने आप रिमूव कर देती है। जैसे करके देखते हैं, एग्जिट कोड किया, अब हमने यहाँ पर लिखा SET1, हमारा जो सेट है वो हमने सेट 1 हम क्रिएट कर रहे हैं। सेट 1 के लिए मैंने आपको बताया था ब्रैकेट, ये वाले आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब इसका आता है मेन का पार्ट कि हम इसमें क्रिएट कैसे करते हैं। सेम जैसी वैल्यू हम लिस्ट के अंदर टपल के अंदर लिखते हैं, सेम हम वैसे ही लिख देते हैं इंटीजर्स को, और मैं सभी की डुप्लीकेट वैल्यू भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब 6 तक हो गया था तो दोबारा 6 पे लिख देते हैं, सबकी एक एक डुप्लीकेट वैल्यू भी होगी है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करते हैं किसको, सेट 1, सेट 1। अब मैं जैसे ही कोड को रन करूंगा, अब देखना आउटपुट आप 1 2 3 4 5 6 जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उनके पहली वैल्यूज ही हटा देता हूँ, वो चीज दिखाता हूँ आपको उसकी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 6 5 4 3 2 1 6, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो उसने रिवर्स वो कर दिया, अपना आप उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 इसने उसे शॉर्ट कर दिया है। तो ये भी आपका काम करता है। अब मैं इसके अंदर, अब ये जरूरी नहीं है कि वो केवल इंटीजर इंटीजर पे काम करता है, ये स्ट्रिंग पे भी काम करता है, स्ट्रिंग में भी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है ये। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सेट टू मैंने यहाँ पे ले लिया है, और सेट 2 के अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A, B। ठीक है, और मैं सही कॉपी कर देता हूँ, B। ठीक है, अब मेरे पास ए बी 2 वैल्यूज होगी हैं। अब मैं इसके अंदर एक इंटीजर भी ले लेता हूँ, 32 23 24 और 1 12। ठीक है, मैं इसके अंदर एक फ्लोट वैल्यूज भी ले लेता हूँ, 1.2
2.9 और एक और ले लेते हैं कोई फ्लोट वैल्यू 10.0। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब मुझे एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं प्रिंट इसी की जगह 2 कर देता हूँ। अब इसको करता है रन। जैसे ही मैंने रन किया तो उसने देखो क्या किया, 32 पहले कर दिया, फिर 2.9, 10, A, 44, 12, 23, B। ए भी मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है और यहाँ पे मुझे एक बार ही आपको आउटपुट में आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखो उसका ऑर्डर चेंज होगा, ए बी अब एक साथ हो गया है। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, अब इसका फिर से ऑर्डर चेंज होगा। अब यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे लास्ट में ए आ गया, बीच में नंबर्स आ गए। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। जितनी बार भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, उतनी बार इसकी जो लोकेशंस हैं वैल्यूज की, वो सब चेंज होती रहेंगी। हर बार चेंज होगी, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, वो होता है ट्रू, बूलियन वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल रहे थे, सेम आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे ट्रू, अब ट्रू भी ऐसे ही घूमेगा, कभी कहीं पे कभी कहीं, है ना। तो ये चीज है बस इसके अंदर सेट, इसलिए इसमें इंडेक्स आईडी नहीं होती है, कुछ फिक्स ही नहीं है कौन सी कोई वैल्यू कहाँ पे है, तो इसलिए इसके अंदर आपकी जो है इंडेक्स आईडी नहीं होती है और इसे आप अपडेट कर सकते हो। ये लिस्ट की तरीके से परफॉर्म करता है कुछ, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देता है। तो ये आपका हो गया सेट। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है डिक्शनरी, उसके बारे में भी आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम बाद में तो करेंगे ही उसके टॉपिक्स, अभी सेट के भी बहुत सारे हैं। एग्जिट, हाँ तो एज अब है डिक्शनरी, तो DIC के नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डिक्शनरी इज इक्वल टू DIC इज इक्वल टू। अब देखो अब इसके अंदर दो चीज होती है, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। ब्रैकेट सेम यूज होंगे इसमें भी, जो मैंने आपको बताए थे, लेकिन इसके अंदर दो चीज होती है, एक होती है की, एक होती है वैल्यू। तो की तो होती है कुछ आपकी सेट की तरीके से, जैसे आप कुछ की वैल्यू रख कुछ भी सकते हो लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगी, जैसे कि उसका टाइप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा 1, तो ये 1 की है। अब उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी टेस्ट, या मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, वैल्यू। ठीक है, तो 1 की एक वैल्यू है, जो वैल्यू है, या 1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ, 1 की वैल्यू है हमारी डाटा। ठीक है, अब एक और मैं यहाँ पर रखता हूँ, एक टाटा नाम का एक मैं वो बना देता हूँ की, वो की, और इसकी मैं एक वैल्यू रख देता हूँ। अब टाटा की एक वैल्यू है, वो है 100। 1 की एक वैल्यू है जो टाटा है, और टाटा की एक वैल्यू है जो 100 है। अब इसमें आप बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि आपको प्रिंट करना है DIC, तो आप प्रिंट कर सकते हो। आपने एग्जीक्यूट किया तो देखो 1 टाटा, टाटा 1, टाटा 100। ठीक है, अब इसके अलावा भी आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि उसमें तो हम यूज करते थे, और लिस्ट में, टपल में हम क्या करते थे, कीज लिखते थे उसके ब्रैकेट, उस वही इंडेक्स आईडी हम वहां पे पास करते थे। तो यहाँ पे इंडेक्स आईडी उसकी की का काम करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा DIC, DIC के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 पास किया, तो मुझे आउटपुट होगा टाटा। जबकि इंडेक्स आईडी 1 किसकी होनी चाहिए थी, 100 की, नहीं, यहाँ पे 1 जो है वो की है ये। अब मैं यहाँ पे 100 पास करूंगा, देखो क्या आउटपुट आता है। रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर शो होगी, क्योंकि 100 नाम की कोई की उसके अंदर है ही नहीं। इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाटा लिख दूंगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो मुझे 100 आउटपुट में आ जाएगा। तो आपको हमेशा यहाँ पे की पास करनी है इसके अंदर, चाहे वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, की हमेशा एक ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और की लिख देता हूँ, कॉमा लगा के 1:, अब मैं टाटा का T कैपिटल कर देता हूँ, उस बार सारा कैप्स में कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा हमारे पास। अब जो हमारी की है ये 1 यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर रखी थी, यहाँ पे मैंने दोबारा डिक्लेयर कर दी, बता दिया कि 1 नंबर की, तो पहले वाली वैल्यू को ये अपडेट कर देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अब चेक करना चाहता हूँ कि मेरे 1 के अंदर क्या वैल्यू है, तो 1, मैं इसको रन करता हूँ। रन करूंगा तो देखो कैपिटल TA आ गया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू रिमूव हो चुकी है, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई है। तो ये आपका डिक्शनरी है।
इसमें आप यूनिक की वैल्यू रखोगे, नहीं तो लास्ट वाली जो की वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाली की वैल्यू को अपडेट कर देगी, क्योंकि की तो सेम रहने वाली है। तो ये आपका डिक्शनरी आज हमारा जो है पार्ट 2 भी खत्म हो गया है। हमारा इस वीडियो में जो डेटा टाइप्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी जो चलेंगी वो इम्यूटेबल पे चलेंगी और आपके इफ एल्स कंडीशंस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।